नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट 4 है धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम लोग को जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म और शैव धर्म को पढ़ना है। तो हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भगवत धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं और आज हम लोग का यूनिट 4 का अंतिम है शैव धर्म। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए देखते हैं शैव धर्म। पहला क्वेश्चन है इसमें, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। तीसरा प्रश्न है, शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। चौथा प्रश्न है, शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। पांचवा प्रश्न है, शिवलिंग पूजा का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में है। छठवां प्रश्न मैंने रखा है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जो इस प्रकार है। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीधर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। आठवां प्रश्न मैंने रखा है, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन रूप पाशुपत संप्रदाय था, जिसके संस्थापक लकुलिस थे। नौवां प्रश्न है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। 10वां प्रश्न मैंने रखा है, कलमुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरा पान करते हैं और शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। 11वां प्रश्न मैंने रखा है, लिंगायत संप्रदाय जंगम दक्षिण में प्रचलित था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। 12वां प्रश्न है, पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी थे। इसके संस्थापक वसुगुप्त थे। 14वां प्रश्न है, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। 15वां प्रश्न है, पल्लव कला में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। उनकी संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि प्रसिद्ध है। 16वां प्रश्न है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। 17वां प्रश्न है, दक्षिण भारतीय शासकों तथा राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, चालुक्यों ने शैव धर्म को काफ़ी प्रोत्साहित किया। 18वां प्रश्न मैंने रखा है, शिव को व्रात्यों का स्वामी, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, आप लोग ध्यान से देखिए। शिव को व्रात्यों का स्वामी कहा गया है। 19वां प्रश्न है, भव, सर्व, पशुपति, भूपति आदि शब्दों का प्रयोग शिव के लिए ऋग्वेद में किया गया है। 20वां प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने डायनोसस के नाम से शिव पूजा का उल्लेख किया है। अब शैव धर्म में जो संप्रदाय थे उनको देख लेते हैं। एक तरफ मैंने संप्रदाय लिखा है और एक तरफ संस्थापक लिखा है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल पुत्र गोशाल थे।
घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरण कश्यप थे। तीसरा है यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित थे। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद कच्चायन भौतिक दर्शन थे और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेदठली पुत्र थे। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा TGT इतिहास से संबंधित जो आप लोगों का यूनिट 4 था धार्मिक आंदोलन, उसमें हम लोग जैन धर्म को देखे, बौद्ध धर्म को देखे, भगवत या वैष्णव धर्म को देखे और शैव धर्म को देखे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।